गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टैन के सेंट्रल प्लेन में जितने भी दोस्त लोग थे उन सभी लोगों के ऊपर प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग हमला कर देते हैं। इन अटैक्स में हॉल ऑफ सोल के लोग भी शामिल थे, पर शयन हॉल ऑफ सोल को छोड़कर जितने भी ये जो अलायंस के सेक्स थे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। शयन और यान ने अपना बदला लिया, जिससे सेंटर प्लेन के जितने भी बदमाश पवेलियन थे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे सेंटर प्लेन के ऑलमोस्ट आधे सेक्स खत्म हो जाते हैं। सेंटर प्लेन में इससे फस्टर पवेलियन का रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर अभी भी इन लोगों का मेन दुश्मन जो कि शयन के दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा था, होलसोल, उसे निपटाना बाकी था। भले ही शयन दाउसन लेवल पर है और येल्लो बांसंग के हाई लेवल पर अभी भी इस पावर के साथ हॉल ऑन ऑफ सोल से लड़ना नामुमकिन था। ये लोग अलायंस बनाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को हॉल ऑन ऑफ सोल को दिखाया जाता है, क्योंकि यह गोयू एक बार दोबारा अपने मिशन में फेल हो चुका है। तो हॉल ऑन ऑफ सोल के जो हेड हैं गोयू को अब सजा देने के लिए टांग दिए हैं। गोयू दर्द से छटपटा रहा है और हॉल ऑफ सोल के जो मास्टर हैं वो इससे सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं फियन स्टार पविवेलियन एक कमजोर से था, पर अब अचानक से वहां पर सिर्फ 2 सालों में ही एक ताऊ शेंग अपीयर हो जाता है। क्या तुम लोगों की यही प्लानिंग थी? क्या इसी को तुम अपना काउंटर अटैक कहते हो? इसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये गुजू को मारने वाले थे, लेकिन तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन का भी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आते ही वो पैलेस मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज इस जैसे वेस्टेड पोर्ट के ऊपर आप इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। पैलेस मास्टर तब इसकी ओर देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारे पास आंसर्स हैं? ये कहता है, हाँ जरूर मास्टर, मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता हूं। मुझे पता है कि क्या हुआ था। वो लड़का शगैन अचानक से ताऊ शेंग बन गया। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। जरूर ही उस एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में शगैन ने बहुत ही हार्ड पा लिया होगा। यही एक रास्ता है जिसकी वजह से शयन दाउजन लेवल से डायरेक्ट दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच चुका है। पर मास्टर, मेरे पास सोल्यूशन है। भले ही क्यों ना वह दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच गया हो, पर अभी भी उसका फाउंडेशन अनस्टेबल है। अगर हम चाहे तो उसे इजीली रोक सकते हैं, उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। वैसे भी हॉल ऑफ सोल हम हैं। अगर वो 4 स्टार पवेलियन जैसे लोग अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और फिर तब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि यह पर्सन और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हेड है और इसका कल्टीवेशन लेवल 2 संग के 3 स्टार पर है। इसका नाम तो नहीं बताया गया है और बहुत जगह ढूंढने के बावजूद भी इसका नाम नहीं मिला। कहा जाता है पूरे सीरीज में इसका नाम कहीं नहीं बताया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हेड कहकर बुलाएंगे। तो सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। यहां पर तांग जैन और प्रिंसेस तांग अपने एंसेस्टर के साथ बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इनके पास एक लेटर पहुंचा है। लेटर उसी अलायंस का। इन लोगों का जो एंसेस्टर है ये उस लेटर को पढ़ रहा है, पर हम लोग देखते हैं इस अलायंस की बात को देखते ही ये एंसेस्टर एकदम चिढ़ने लगता है। कहता है, अलायंस वो भी उस हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए? क्या ये लड़का बावला हो गया है? अरे वह हॉल ऑफ सोल के लोग ना ही आदमी होते हैं ना ही गोस्ट। पता नहीं, उन्हें देखने से ही मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। पर फिर भी वह लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और इसीलिए भला कौन ही उन लोगों के अगेंस्ट जाना चाहेगा, वो भी बिना कोई रीजन के। मतलब यह है दोस्तों कि हॉल ऑफ सोल अटैक्स तो कर रहे हैं, पर अभी भी उन लोगों ने बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर अटैक नहीं करा है। रीजन ये एनेसेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये एनेसेस्टर ताऊ शेंग के 2 स्टार पर है। एनेसेस्टर वन पूरी ताकत लगाकर ये सारी बातें कह रहे थे, पर हम देखते हैं कि इससे इनको जोत से खांसी होने लगती है। तांगू अर यानी कि प्रिंसेस तांग दौड़ते हुए अपने एंसेस्टर के पास आती है। हमें पता चलता है कि एंसेस्टर होजन एक बहुत ही लालाज बीमारी से पीड़ित है। अब जब एनसेस्टर ने इस अलायंस से मना करा था तो तांगेन अपने एनसेस्टर को समझाने लगते हैं। कहते हैं, पर एनसेस्टर आपको इसके लिए दोबारा एक बार कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल अच्छे लोग नहीं हैं। भले ही यह अभी हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आगे जाकर यह हम लोगों के ऊपर अटैक जरूर करें। प्रिंसेस तांग अपने फादर को चुप कराती है। एज एनसेस्टर की हालत खराब हो रही एनसेस्टर को शांत करती है, और जब ये एनसेस्टर शांत होते हैं तब कहते हैं, शयन ये फुल स्टार पवेलियन का है। यही वो लड़का है जो दूषण के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। तंगचिंग कहते हैं, हाँ एंसेस्टर शयन एक अच्छा लड़का है और इसका हमारे साथ भी एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। एंसेस्टर कहते हैं, पर ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा बताओ, ये दिखता कैसा है? अगर वह अच्छा दिखता है तो हम हमारे प्रिंसेस की शादी की बात उसे कर सकते हैं। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। पर अपने एंसेस्टर की बात को सुनकर प्रिंसेस तांग गुस्सा आ जाती है। कहती है, एंसेस्टर जी आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लेकिन तब एंसेस्टर प्रिंसेस तांग को देखते हुए कहते हैं, इतने कम एज में दाऊ शेंग के 1 स्टार लेवल तक पहुंच पाना, यह इस चीज को दिखाता है कि वह लड़का कितना ज्यादा बढ़िया है, और मैं देख सकता हूं कि तुम दोनों के ही दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग्स है। मतलब हाँ, कहा जा सकता है कि वह लड़का मामूली नहीं है जो कि तुम दोनों को ही इस तरह से इंप्रेस कर दिया है।
एंसेस्टर, ये सारी बातें कहते हुए सोच रहे तांगशिन तब खड़े हो जाते हैं। कहते हैं एंसेस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अलायंस के लिए एग्री कर जाते हैं तो वो जो है, जो कि एक अल्केमिस्ट गुरु है, आपके बॉडी के अंदर में जो हिडन डिजीज है उसको भी ठीक कर देगा। ये बात सुनकर एंसेस्टर थोड़ा सा अमेज्ड होते हैं, लेकिन दोबारा से अपनी सीट पर रब से बैठते हुए कहते हैं, ऐसी बात है, पर तब क्या अगर मैं इस अलायंस से एग्री ना करूं, क्या तब वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? पर तभी एक आवाज गूंज उठती है, सीनियर, ऐसी बात नहीं है। चाहे आप अलायंस के लिए माने या ना माने, यह यंगर जनरेशन आपकी मदद जरूर करेगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके बॉडी के अंदर के हिडन डिजीज को जरूर सॉल्व करूंगा। शयन उस जगह पर आ जाता है। शयन को देखकर सभी लोग खुश। तांगचन कहते हैं, शयन तुम आ गए, और फिर शयन को एनेसेस्टर से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। तांगचन कहते हैं, एनेसेस्टर, यही वो लड़का शयन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शयन भी तुरंत ही झुक जाता है और रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर होयन का शयन की ओर से एक रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। अब शयन को देखकर ओयन तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही एकदम शयन के सामने चले जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस तरह से हम लोगों को वयन का एक टूटा हुआ दांत भी दिखाई देता है। देखने से सीनियर होयन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे थे। शयन का हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, लड़के, तुम में दम तो है। अगर तुम वह बात नहीं कहते तो मुझे नहीं लगता इस अलायंस का कोई चांस भी बनता था। लेकिन फिर वो अलायंस लेटर को फेंक देते हैं। टांगिन शॉक्ड कि आखिर एंसेस्टर क्या करने वाले हैं, पर एंसेस्टर वार्म अप करते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग परेशान मत हो। वैसे ही उनकी पावर एक्टिवेट होती है, और पावर इतनी ज्यादा स्ट्रैंग कि एक खतरनाक विंड इस पूरे बर्निंग फ्लेम वैली में फैल जाता है। एंसेस्टर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इस अलायंस में हूं। मैं तो यह सोच रहा हूं कि इतने साल हो गए, क्या इतने सालों में भी यह सेंट्रल प्लेन मेरा नाम द विंड एपरर फोयन याद रख पाया होगा? शयन इसकी बात को सुनकर एकदम खुश दोबारा ग्रेट करता है और फिर कहता है, मैं फर्निस्टर पवेलियन का शयन सीनियर होयन और बर्निंग फ्लेम वैली को फर्स्टर पवेलियन अलायंस में वेलकम करता हूं। सीन दोस्तों फिर शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को फ्लावर सेक्ट वैली को दिखाया जाता है। इस जगह पर दोस्तों तबाही मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, क्योंकि अभी अभी अटैक हुआ है। हम लोग यूनियन को देखते हैं जो कि सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, कह रही थी हॉल ऑफ सोल दोबारा अटैक कर सकता है, हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके डिफेंस के लिए प्रिपेयर होना होगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर लौट जाओ। हम लोगों को प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर कर एक्टिवेट करना होगा। हमला बहुत ज्यादा खतरनाक चला था, इसीलिए हम लोग नेलन यानरान को भी देखते हैं जो कि यूनियन के पास आती है। पर यूनियन नैलन यानरान को फ्लावर सेट के दूसरे सिस्टर्स का ध्यान रखने के लिए भेज देती है। सभी लोगों को जल्द से जल्द अपनी इंजरी से रिकवर करना होगा, इसीलिए सभी लोग वापस से रिकवरी टेंट में जाने लगते हैं। पर तभी उस जगह पर मास्टर यालो आ जाते हैं। यालो अभी जस्ट पहुंचे हैं, इसीलिए यहां की सिचुएशन को देखकर वह भी हैरान रह गए थे। यूनियन के पास आते हैं। दोनों लेडीज येलो को देखकर रिस्पेक्टफुली क्रिएट करती हैं। योलो तुरंत ही पूछते हैं, आखिर यहां पे हुआ क्या? इतनी सतह तबाह आखिर कैसे? यूनियन बताती है, हॉल ऑफ सोल ने अचानक से फ्लावर सेट के ऊपर हमला कर दिया था। लकीली हमारी फ्लावर सेट के सुप्रीम एल्डर उसी समय अपनी कल्टीवेशन से वापस लौट आई। उनको देखकर हॉल ऑफ सोल यहां से भाग तो गए, पर तब तक ये लोग काफी ज्यादा डैमेज कर चुके थे। याला तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से हाई ग्रेड के रिकवरी पिल्स को निकालते हैं, दोनों को देते हैं और फिर कहते हैं, इनको कंज्यूम करो, इनसे आप लोगों की रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। यूनियन इसके लिए याला को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, इसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तब उस सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है, यह सब कुछ जो भी हुआ यह इन्हीं फोन स्टार पवेलियन के लोगों की वजह से हुआ है। फोन स्टार पवेलियन की ही लड़ाई हॉल ऑफ सोल के साथ थी। अगर इनसे हमारे टाई अप्स ना होते तो होलोसोल हमारे ऊपर क्यों ही अटैक करते। हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि बंसिंग के हाई लेवल पर थी, मतलब योला और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम लेवल पर है। यह एक फेरी है और इसका पूरा नाम फेरी क्वीन है। अब फेरी क्वीन योलाव को देखी नहीं थी, तो अपने सामने इसे देखकर एकदम सॉफ्ट कहने लगती है, तुम अभी तक जिंदा हो। उसके पास आती है, पर आने के साथ ही यूनियन को कमांड देती है, काफी देर हो गई है, अपने गेस्ट को बोलो पैकअप कर ले और वापस लौट जाए। हम लोग को भी अलायंस वलायंस में पार्ट नहीं लेने वाले हैं। योलो की यहां पर भारी बेइज्जती हुई थी, वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तो यूनियन योलो के पास आती है और फिर माफी मांगती है, उन्हें भेजती है, हमें इस पुअर हॉस्पिटलिटी के लिए माफ करिएगा। योला भी सिचुएशन समझते हैं, कहते हैं यूनियन कोई बात नहीं। यूनियन वहां से चली जाती है। येलो साइड पर जाने से पहले वो आगे बढ़ते हुए फेरी क्वीन के पास आते हैं, कहते हैं, क्वीन काफी साल बीत गए, अभी भी तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है। पर फेरी आला को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाती है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेल्वेंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।